How to get a better side profile. Profile. I like my profiles. तो यार चीको भाई को छोड़ो यार, इनकी तो अपनी अलग ही टॉर है यार, इनके क्या कहने हैं यार चीको भाई के। बट अब अगर हम साइड प्रोफाइल की बात करें तो देखो, एक बात तुम्हें पहले ही बता दूं कि ऐसी YouTube वीडियो साइड प्रोफाइल के ऊपर आज तक किसी ने ना ही बनाई होगी और ना ही आगे कोई बनाएगा। ठीक है, देख लेना अपना फेवरेट यूट्यूबर। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन जो मैं दूंगा, ऐसी इन्फॉर्मेशन एंड बेसिकली इस तरीके से इन्फॉर्मेशन यार, इतनी डेप्थ वाली चीजों को इतने इजी क्विक तरीके से समझाना, मतलब किसी के समझाने की बस नहीं है। एंड ना ही किसी ने इस तरीके से समझाई होगी एंड ना ही आज के बाद कोई समझा पाएगा। एंड देख लेना जो भी तुम्हारा फेवरेट यूट्यूबर होगा। बट अब साइड प्रोफाइल को शुरू करते हैं। एंड एक बात समझो कि यार जब भी तुम साइड प्रोफाइल के बारे में सोचते हो, जब भी कोई कहता है कि यार मैंने अपनी साइड प्रोफाइल को बेटर बनाना है, तो वो ना यार एक चीज को बहुत ज्यादा ओवर ऑब्सेस्ड हो जाता है, एक चीज के ऊपर एक चीज को बहुत ज्यादा ओवर हाइप किया जाता है। एंड दैट इज तुम्हारी लोअर जॉ, तुम्हारी मैंडिबल, और तुम इसको जॉ लाइन भी बोल देते हो। तो यार बात इतनी सी है, तुम ना इस चीज को बहुत ज्यादा ओवर हाइप करके रखते हो जब भी तुम साइड प्रोफाइल की बात करते हो, साइड प्रोफाइल को इंप्रूव करने की बात करते हो। बट तुम सब इस चीज को नहीं समझते कि अगर तुमने साइड प्रोफाइल को अच्छा करना है तो तुम्हारी जो मैक्सिला होती है या फिर जो तुम्हारी अपर जॉ होती है, ये इक्वली इंपॉर्टेंट हो जाती है। मैं तो कहूंगा ज्यादा इंपॉर्टेंट ये हो जाती है, क्योंकि बेसिकली एक बात को समझो, एक अच्छी साइड प्रोफाइल वही होती है जिस फेस में एक फॉरवर्ड ग्रोथ होती है, जिस फेस में एक फॉरवर्ड ग्रोथ होती है, जिस फेस में एक फॉरवर्ड ग्रोथ होती है। तो इसीलिए अगर तुम्हें एक बेटर, एक अच्छी दिखने वाली साइड प्रोफाइल चाहिए तो तुम्हें ये चीज मेक श्योर करनी पड़ेगी कि तुम्हारे फेस की फॉरवर्ड ग्रोथ है, फॉरवर्ड आगे को ग्रोथ है। एंड ये दो तरीकों से हो सकती है। एक, तुम्हारी जो अपर जॉ है, जो तुम्हारा मैक्सिला है, ये फॉरवर्ड ग्रोथ हो। एंड एट द सेम टाइम जो तुम्हारी लोअर जॉ है, जो तुम्हारी मैंडिबल है, जिसको तुम जॉ लाइन भी बोल देते हो अगेन, ये भी फॉरवर्ड ग्रोन हो। तो इसीलिए सिंपल वर्ड्स में बस इतना समझ लो कि तुम्हारी अपर जॉ मैक्सिला भी फॉरवर्ड ग्रोन होनी चाहिए एंड तुम्हारी लोअर जॉ मैंडिबल भी फॉरवर्ड ग्रोन होनी चाहिए। तो देखो, अब अगर सबसे पहले मैं मैक्सिला या फिर अपर जॉ की बात करूं तो देखो, इसकी फॉरवर्ड ग्रोथ के लिए बेस्ट चीज होगी म्यूइंग। देखो, तुम्हें पता है इस पूरी दुनिया की बेस्ट म्यूइंग के ऊपर वीडियो बनाई है मैंने, तो उसको चेक कर लो, लिंक यहाँ आ रहा होगा। एंड सेकेंडली, अब अगर हम लोअर जॉ के ऊपर आ जाएं, देखो सबसे पहले तो तुम्हारी अपर जॉ जो मैक्सिला होगी यार, म्यूइंग करने से एंड थंब पुलिंग करने से, दो चीजें, म्यूइंग प्लस थंब पुलिंग, इन दोनों चीजों से तुम्हारी मैक्सिला ग्रोन हो जाएगी, वेल डेवलप हो जाएगी एंड फॉरवर्ड ग्रोथ हो जाएगी उसकी। तो इसलिए उसके बारे में टेंशन फ्री हो जाना, म्यूइंग वाली वीडियो देख लेना। एंड अब अगर मैं लोअर जॉ पे आऊं, जो तुम्हारी जॉ लाइन होती है उसको लंबा कैसे करें, तो देखो सबसे पहली चीज तो होगी, इसके लिए तुम्हारी चिन बेटर दिखनी चाहिए। तो चिन के लिए एंड लोअर जॉ के लिए, मैंडिबल के लिए बेस्ट चीज हो सकती है चिन टक्स। एंड देखो, अब अगर चिन टक्स और थंब पुलिंग के बारे में जानना चाहते हो तो लास्ट तक देख लेना वीडियो एंड बता दूंगा तुम्हें। एंड देखो, म्यूइंग, चिन टक्स एंड थंब पुलिंग, इन तीन चीजों को करके तुम्हारी जो भी फेशियल बोन्स है उनमें तुम्हारी अपर जॉ और लोअर जॉ फॉरवर्ड ग्रोन हो जाएंगी। बट अब एक और चीज आ जाती है जो तुम्हारी साइड प्रोफाइल को बहुत ज्यादा तगड़ा दिखाती है, एंड दैट इज तुम्हारा रेमस। अब भैया रेमस क्या होता है यार, चिंता मत करो, बताता हूं। सो बेसिकली तुम ऐसे समझ लो कि जो तुम्हारे कान के आसपास से शुरू होके तुम्हारी जो जॉ लाइन को जोड़ती है, बेसिकली जो तुम्हारी जॉ लाइन का एंगल बनता है ना, बेसिकली तुम्हारे कान से शुरू होके तुम्हारी ये जो जॉज होती हैं, इसके बीच वाला एरिया, इसको बोलते हैं रेमस। एंड देखो, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग, जो बड़े बड़े फेशियल साइंटिस्ट एंड ऐसे लोगों के अकॉर्डिंग, वो लोग कहते हैं कि जो तुम्हारा रेमस होता है वो लंबा होना चाहिए, वो लॉन्ग होना चाहिए एंड यही तुम्हारी साइड प्रोफाइल अच्छी बनाएगा। बट मेरी पर्सनल एक्सपर्टीज सुनो जरा, एंड ये चीज तुम्हें आज तक ना ही किसी ने बताई होगी, ना ही कोई बताएगा, क्योंकि ये चीज मैंने खुद डेवलप की है, सीखी है, जानी है अपने ऊपर इन चीजों को एक्सपेरिमेंट करके। तो बात ऐसी सी है कि अगर तुम्हारी जो चिन है वो छोटी है और तुम्हारा रेमस बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारा फेस भद्दा दिखेगा। बट अगर तुम्हारी चिन बड़ी है एंड तुम्हारा रेमस बड़ा है तो तुम्हारा फेस अच्छा दिखेगा। तो इसलिए एक डायरेक्ट रिलेशन है, अगर चिन बड़ी तो रेमस बड़ा अच्छा लगेगा, और अगर चिन छोटी तो रेमस भी छोटा ही अच्छा लगेगा। छोटी चिन के साथ बड़ा रेमस, वाह,
उल्टी आ जाती है भाई, बहुत गंदा लगता है। मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो गई थी एंड मैं नहीं चाहता तुम्हारे साथ ये प्रॉब्लम हो जाए। तो देखो अब रेमस की जो पोजीशनिंग है एंड रेमस की लेंथ को तुम कैसे लंबा कर सकते हो, बेसिकली तुम एक ऐसा इल्यूजन दे सकते हो अपने जॉस को बड़ा बना के। बेसिकली जब तुम अपने जॉस को ट्रेन करोगे, हार्ड हार्ड च्युइंगम्स खाओगे, हार्ड फूड्स को चबाओगे एंड अपने जॉस को डेवलप कर लोगे, ट्रेन कर लोगे, तो उसके बाद तुम्हारा रेमस लंबा दिखेगा। बेसिकली तुम्हारा ना ये जो एंगल होता है जॉस का, ये बदल जाएगा एंड इस एंगल के बदलने की वजह से तुम्हारा रेमस बेटर दिखेगा एंड ये तुम्हारी साइड प्रोफाइल को बहुत ज्यादा अच्छी लुक देगी। एंड अब देखो कुछ लोगों में एक चीज होती है, बेसिकली उनकी चिन उतनी अच्छी नहीं होती एंड चिन एंड ओवरऑल मैंडिबल उतनी अच्छे से ग्रो नहीं की होती। एंड देखो चिन टक्स के बावजूद भी शायद हो सकता है अगर तुम्हारी एज 20-22 है तो उतनी इंप्रूवमेंट ना आ पाए। तो इसलिए अब तुमने अपनी छोटी चिन एंड छोटी मैंडिबल के लिए क्या करना है, तुमने सबसे पहले तो बियर्ड के साथ इसको फ्लॉन्ट कर लेना है, इसको फ्रॉड कर लेना है बियर्ड के साथ। देखो एक तो बियर्ड होगी जो सिर्फ चिन पे उगाई जाती है, मैंने ये उगाने की कोशिश की थी एंड मेरे पापा ने मेरे को जुतियों से मारा, तो मैंने सोचा चलो छोड़ो, मैं अपने हेयर स्टाइल के साथ खिलवाड़ कर लूंगा, हेयर स्टाइल के साथ फ्रॉड कर लूंगा इस चीज को। बेसिकली बताता हूँ हेयर स्टाइल वाली बात भी, बट अभी के लिए तुम या तो सिर्फ चिन के ऊपर उगने वाली बियर्ड उगा सकते हो या फिर फुल बियर्ड रखो, जैसे कि रोमन रेंस या विराट कोहली अगर उनके जैसी बियर्ड आती है तो जरूर फुल बियर्ड रखो एंड उसके साथ अपनी लोअर जॉ को, अपनी मैंडिबल को लंबा दिखाओ। एंड देखो अब अगर तुम्हारी चिन छोटी है तो तुम अपने हेयर स्टाइल को खिलवाड़ करके, हेयर स्टाइल के साथ खिलवाड़ करके उसको फ्रॉड कर सकते हो। कैसे? बेसिकली मेरी चिन भी छोटी है एंड देखो मैंने अपने बाल कैसे रखे हैं, बेसिकली जो मेरे ये बाल है ना, ये मेरे फोरहेड को कवर करते हैं। अगर मैं तुम्हें साइड एंगल से दिखाऊं तो यार मेरे बाल ना इस पूरे रीजन को कवर करते हैं, बेसिकली एक ब्राउरेज टाइप बनाते हैं। तो अगर ऐसे फ्लफी बाल एंड उनको आगे अपना फोरहेड को कवर कर सकते हो तो ये बहुत तगड़ा दिखेगा। ये तुम्हारी चिन के आसपास ऐसा इल्यूजन बनाएगा जिससे तुम्हारी साइड प्रोफाइल अच्छी दिखेगी। एंड एडिशनली छोड़ दो भाई वो फेड्स करवाने, छोड़ दो, फेड का जमाना गया, मैंने बहुत देर होगी, मैंने फेड कराने छोड़ दिए यार, तो फेड कराने छोड़ो। एंड ये जो पीछे स्कल है ना तुम्हारा, ये यहाँ पे बाल रखने शुरू करो। ये जो तुम्हारा स्कल है यहाँ पे लंबे लंबे बाल रखना शुरू करो, चाहे मलट करा लिया करो बट यहाँ पीछे लंबे बाल रखा करो। इससे बेसिकली अगेन एक ऐसा इल्यूजन क्रिएट होता है जो तुम्हारी साइड प्रोफाइल को अच्छा दिखाएगा। बेसिकली स्कल तुम्हारा अच्छा दिखने लग जाता है, तुम्हारा एक वॉरियर स्कल बन जाता है, एक गे एलियन स्कल से तुम्हारा एक वॉरियर स्कल बन जाता है। एंड दिस वाज कंप्लीट गाइड ऑन साइड प्रोफाइल। बेसिकली इतने सारे लोग इतने दिनों से कह रहे थे कि यार साइड प्रोफाइल के ऊपर एक वीडियो बना दो, तो ये कंप्लीट गाइड थी साइड प्रोफाइल के ऊपर। एंड देखो अब अगर चिन टक्स और थंब पुलिंग के बारे में जानना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, जहां पे तुम्हें लिंक मिलेगा बिकमिंग माय बेस्ट का, जिसमें मैं तुम्हें सिखाऊंगा, बताऊंगा, समझाऊंगा कि कैसे मैंने अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया था यहाँ से यहाँ एंड कैसे तुम भी ये चीज कर सकते हो। प्लस अभी इसके ऊपर डिस्काउंट चल रहा है, थोड़े दिनों में दिवाली डिस्काउंट भी आएगा यार इसके ऊपर। एंड सबसे अच्छी बात, तुम हर हफ्ते मेरे साथ बात कर पाओगे, जितने भी तुम्हारे डाउट्स होंगे उसको डिस्कस कर पाओगे। एंड डू सब्सक्राइब फॉर मोर सच कंटेंट।